देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। आतंकी हमलों पर संसद की चुप्पी क्यों? पहलगाम हमला और विपक्ष की पुरानी मांग, जवाबदेही और पारदर्शिता। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। इस गंभीर राष्ट्रीय संकट के बाद विपक्षी नेताओं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आतंकी घटनाओं पर संसद में खुलकर चर्चा होनी चाहिए और क्या सरकारों को इन मुद्दों पर विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए। इतिहास गवाह है, आतंक पर बहस की पुरानी मांगे पिछले 3 दशकों में हर बड़े आतंकी हमले के बाद विपक्ष की यही मांग रही है। सरकार देश को स्थिति की सच्चाई बताए। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही प्रमुख हमलों और संसद में हुए विमर्श पर। 1993 मुंबई ब्लास्ट घटना। 12 मार्च को सिलसिलेवार धमाकों में 257 लोगों की मौत। वाजपेयी का हमला। कोई नहीं जानता कि ये सरकार कैसे काम करती है। मुद्दा मंत्रियों के बयानों में विरोधाभास। पाकिस्तान और आईएसआई की भूमिका को लेकर भ्रम। 1999 IC 814 विमान अपहरण घटना। आतंकियों ने काठमांडू से दिल्ली आ रहे विमान को कंधार ले जाकर मसूद अजहर की रिहाई की मांग की। कांग्रेस का सवाल, एक सरकार जो आतंकियों से डरती है वो देश की रक्षा कैसे करेगी। विवाद, आतंकियों को विदेश मंत्री जसवंत सिंह द्वारा खुद अफगानिस्तान ले जाना। 2001 संसद पर हमला घटना। 13 दिसंबर को 5 आतंकी संसद परिसर में घुसे। सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव। विपक्ष ने सरकार से पारदर्शी जांच और कड़े कदमों की मांग की। मुलायम सिंह यादव, बिना अंदरूनी मदद के ऐसा हमला संभव नहीं। 2002 कालचूक नरसंहार घटना। जम्मू में बस और सेना कैंप पर हमला। 31 लोगों की मौत। सोनिया गांधी सरकार के कदम नाकाफी साबित हुए हैं। प्रणब मुखर्जी की सलाह, भावनाओं में बहकर कोई जल्दबाजी ना हो। 2008 मुंबई 26/11 हमला घटना। पाकिस्तानी आतंकियों ने समंदर के रास्ते मुंबई में हमला किया। 166 मौतें। मनमोहन सिंह का माफीनामा, सरकार से चूक हुई। आडवाणी का बयान, धर्म के नाम पर हो रही हिंसा को हर भारतीय मुसलमान ने खारिज किया। 2016 पठानकोट एयरबेस हमला घटना। सेना की वर्दी में आए 5 आतंकी। ऑपरेशन 3 दिन चला। ज्योतिरादित्य सिंधिया, पाक नीति पर दोहरा खेल हो रहा है। आलोचना, पाक जांच दल को आमंत्रित करना कैसे सही। 2016 उरी हमला और सर्जिकल स्ट्राइक घटना। 18 जवान शहीद। पाकिस्तान को चेतावनी और बाद में सर्जिकल स्ट्राइक पर संसद में कोई चर्चा नहीं हुई। मोदी की प्रतिक्रिया, पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करेंगे। 2019 पुलवामा हमला घटना। CRPF के काफिले पर आत्मघाती हमला। 40 जवान शहीद। सरकार की प्रतिक्रिया, पूरी छूट दी गई है। पाकिस्तान से MFN दर्जा छीना गया। बाद में बालाकोट में एयर स्ट्राइक और विंग कमांडर अभिनंदन की गिरफ्तारी। 2025 पहलगाम हमला और मौजूदा विवाद घटना। 22 अप्रैल को आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत। विपक्ष की मांग, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने लिखा पत्र, पारदर्शिता होनी चाहिए। संसद को अंधेरे में क्यों रखा जाता है। सरकार की चुप्पी, अब तक विशेष सत्र को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं। सरकारों के लिए सबक, संवाद और भरोसा ही रास्ता। इतिहास यही बताता है कि आतंकवाद जैसे राष्ट्रीय संकटों पर राजनीतिक एकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र को मजबूत करती है। चाहे वे किसी भी दल की सरकार हो, यदि जनता को सुरक्षा देने में चूक होती है तो संसद में चर्चा और विपक्ष की भागीदारी अनिवार्य है। निष्कर्ष, आज जब फिर से एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है, विपक्ष वही सवाल उठा रहा है जो दशकों से हर सरकार से पूछे जाते रहे हैं। आपकी रणनीति क्या है? क्या विपक्ष को विश्वास में लिया गया? क्या खुफिया एजेंसियां नाकाम रही? और सबसे अहम, क्या संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच बनकर अपनी भूमिका निभा पाएगी या फिर ये बहस बाहर सड़कों पर ही चलती रहेगी? अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।